प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 8 हिंदी पाठ का नाम है ताजमहल। ताजमहल शब्द से आप लोग समझ गए होंगे। ताजमहल हमारे भारत देश का ऐतिहासिक इमारत है। तमाम ऐतिहासिक इमारतों में से ताजमहल का अलग स्थान है। मुमताज़ की याद में हमारे मुग़ल शासक शाहजहाँ ने इसे बनवाया था और ये 20,000 राजगीरों ने बनाया था। ये बनकर तैयार हुआ 1653 ईस्वी में। ये बातें चल रही थी। उसके बाद पैराग्राफ हम पढ़ाते हैं, लेकर चलते हैं। ताजमहल बनवाने के लिए यमुना के मोड़ पर जो ऊंचा आयताकार भूभाग चुना गया वह 1900 फुट लंबा और 1000 फुट चौड़ा था। ताजमहल जो बनवाने के लिए चुना गया वो भूभाग 1900 फुट लंबा, ध्यान रखिएगा 1900 फुट लंबा। लंबाई कितनी है? 1900 फुट। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 1000 फुट। 1900 गुणे 1000 फुट के आयताकार में ताजमहल बना हुआ है, वो भी यमुना के किनारे। अब देखिए, इसके 3 प्रमुख खंड बनाए गए हैं। कितने खंड बनाए गए हैं? 3 प्रमुख खंड बनवाए गए हैं। उत्तर में नदी की ओर झांकता हुआ आज का मुख्य मकबरा तथा अन्य संलग्न भवन, बीच में वर्गाकार सुंदर बगीचा और दक्षिण में फाटक के बाहर सड़कें, अस्तबल, नौकरों के आवास आदि कहाँ हैं? ये सब ताजमहल के बगल या ताजमहल के आसपास आपको दिखाई देंगे। और कहना है, अब कुछ जानकारियाँ हम और प्रदान करते हैं। ये तो बस्तियों की बात रही, नौकर के आवास की बात रही, सड़कों की बात रही। साथ ही एक बाज़ार की स्थापना भी कराई गई जहां लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें आसानी से मिल सके। वहीं ताजमहल के बगल में एक बढ़िया सा मार्केट यानी बाज़ार की स्थापना हुई जहां पर सभी चीज़ें आपको सरल तरीके से उपलब्ध हो सके। आगे देखिए बच्चों, मुमताज़ के नाम पर उस बाज़ार का नाम मुमताज़ाबाद रखा गया। अब यह ताजगंज कहलाता है। पहले जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो जो बाज़ार की स्थापना हुई उस बाज़ार का नाम मुमताज़ के ही नाम पर रखा गया, मुमताज़ाबाद बाज़ार। लेकिन अब उस बाज़ार को, उस नाम को चेंज कर दिया गया है। अब है ताजगंज। ताजगंज बाज़ार वो कहलाता है। आगे देखिए अगले पैराग्राफ में, दक्षिण की ओर लाल रेतीले पत्थरों का 100 फुट ऊंचा तिमंजिला भवन ताज का मुख्य प्रवेश द्वार है। ताज के जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको जो है दक्षिण की ओर लाल और रेतीले पत्थरों का 100 फुट ऊंचा जो है तिमंजिला ये बनाया गया है। फिर देखिए प्रवेश द्वार के बाद आगे भीतर कोई 1000 फुट लंबा चौड़ा वर्गाकार 4 भाग है। विशाल 4 दीवारी में घिरा यह रमणीक उद्यान 4 समान भागों में बांटा हुआ है। बीच में बहती 2 नहरें, उनके बीचों बीच संगमरमरी चबूतरे पर स्थित कमल जैसा ताल, उसमें सुगंध उगलते फव्वारों की पंक्तियाँ, अगल बगल गुफादार पेड़ और उसके पीछे मखमली दूबों के बीच रंग बिरंगे महकते फूलों की वर्गाकार क्यारियाँ वास्तव में इस चारबाग की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। जो ताजमहल के बगल बगल क्यारियाँ बनाई गई हैं, उसमें फूल लगाए गए हैं रंग बिरंगे, वो जो है ताजमहल की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं, अर्थात चार चांद लगा देते हैं ताजमहल में। और देखिए क्या खासियत है और क्या सजावट है ताजमहल के अंदर, इसको देखते हैं। यह चारबाग ताज दर्शन के लिए उपयुक्त भूमिका प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बनवाया गया था। एक उद्देश्य तो शाहजहाँ का था, अपनी धर्मपत्नी की याद में बनवाए थे, अपने बेगम की याद में बनवाए थे। एक उद्देश्य जो सर्वोपरि था वो कि ये पर्यटन के लिए चूँकि सुंदर बनाया जाए, लोग देश विदेश से इसको देखने के लिए आए और ये जो है हमारे भारत देश की एक शान और शौकत की इमारत कहलाई जाए। और देखिए खासियत क्या है इसमें, सामने जमुना की ओर
22 फुट ऊंचे विशाल चबूतरे पर मुख्य भवन ताजमहल स्थित है। कहाँ? जमुना की ओर 22 फुट ऊंचे विशाल चबूतरे पर क्या स्थित है? मुख्य भवन, जो ताज महल के अंदर जो सबसे केंद्रीय, सबसे बीचों बीच का हिस्सा है, उसकी बात कर रहे हैं, महल स्थित है। श्वेत चमकीले संगमरमर, सफ़ेद और चमकीले संगमरमर का जो पत्थर है उससे उपयुक्त है। यह अनोखा मकबरा बिल्कुल सीधा साधा है। अनोखा मकबरा, जहाँ पर जो है उनका मकबरा बना हुआ है मुमताज़ जी का, वो बिल्कुल जो है सीधा साधा है, एकदम सिंपल, साधारण रूपरेखा उसको दी गई है। नीचे का भाग वर्गाकार है। सामने की ओर एक मेहराबदार दरवाज़ा है। अगल बगल प्राचीरों के बाहरी भागों में अन्य सुंदर समन्वित मेहराब हैं। भवन का मुख्य भाग 107 फुट ऊंचा है। इसके ऊपर छत के चारों ओर कोनों पर खुली छतरियां हैं। बीच में उभरता हुआ एक अत्यंत सुंदर और आनुपातिक गुंबद है। चबूतरे के चारों कोनों पर छहररी मीनारे हैं। जो चबूतरा है, उस चबूतरे के चारों कोनों पर जो है एक छहररी मीनारें खींची गई हैं, जो बढ़िया एक पतला सा पोल टाइप के ऊपर तक जाता है ना, और जिसमें अलंकारिक डिजाइनें बनाई गई होती हैं। ऐसे ही 4-5 पोल बनाए गए हैं, 4 पोल। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में, भीतर चबूतरे के गर्भ में सीढ़ियों के नीचे शाहजहां और मुमताज़ की असली कब्रें हैं, जहां दोनों दफनाए गए थे। असली कब्र, उनकी असली कब्र कहाँ है? भीतर चबूतरे के गर्भ में सीढ़ियों के नीचे शाहजहां और मुमताज़ की असली कब्रें हैं। उनके ठीक ऊपर, उन दोनों के कब्र के ठीक ऊपर मुख्य कक्ष में नकली कब्रें हैं। मुख्य कक्ष में क्या है? नकली कब्रें हैं। केवल वो स्मरण के लिए, याद के लिए उसको बना दिया गया है, एक चिन्ह के भांति जो है उसको दर्शा दिया गया है। लेकिन जहाँ वास्तव में वो लोग दफनाए गए थे दोनों, वो नीचे की ओर है, और जो कल्पना की गई है, जो आर्टिफिशियल है, वो ऊपर की ओर है। देखिए ऊपर वाली कब्रों के चारों ओर एक अष्टभुजी संगमरमर की जाली है। अष्टभुजी यानी 8 भुजाओं की जो है संगमरमर पत्थर की जाली है। और क्या है उसमें? जिसकी कौशलपूर्ण कटाई देखते ही बनती है। उस जाली की जो कौशलपूर्ण कटाई है, जिसमें बहुत सुंदर डिजाइन दी गई है, उसको देखते ही बनता है। लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे इतना अच्छा बनाया गया है ये। हाँ, जिसके, और आगे देखिए, जाली के दक्षिण में एक प्रवेश द्वार है, जिसमें से दर्शक कब्रों को देखने आया जाया करते हैं। एक प्रवेश द्वार है जाली के किस ओर? दक्षिण की ओर। और उसी रास्ते से जो है दर्शक जो दर्शन करने के लिए आते हैं, जो देखने के लिए आते हैं, जो है उसको देखा करते हैं। आगे देखिए, मुमताज़ की कब्र कक्ष के बीच में और शाहजहां की कब्र एक और थोड़ा हटकर है। मुमताज़ की जो कब्र है वो जो है कक्ष के बीचों बीच में है, जो भवन है उसके बीचों बीच में है। और जो शाहजहां हैं उनकी कब्र जो है मुमताज़ की कब्र से थोड़ा सा हट करके है। प्रश्न उठता है कि इस आनुपातिक भवन में यह विषमता क्यों है? आखिर जो है शाहजहां महोदय अपनी मुमताज़ के लिए ही वो ताजमहल बनवाया था, लेकिन इतनी दूरी क्यों बनी है? इतनी विषमता क्यों है? लोगों के मन में ये प्रश्न आता है। अब देखिए इसका कारण समझिए। इसका कारण यह है कि यह मकबरा केवल मुमताज़ के लिए बनवाया गया था, इसीलिए उसकी समाधि बीच में होना स्वाभाविक है। शाहजहां ने अपने लिए यमुना के उस पार ताज के ठीक पीछे काले संगमरमर का एक मकबरा बनवाने की योजना बनवाई थी। इन श्वेत श्याम मकबरों को वह एक पुल से जोड़ना चाहता था। यानी कि जो मुमताज़ का मकबरा है वो सफ़ेद संगमरमर से जड़ा हुआ है, सफ़ेद दिखता है, और ये जो है इनका यानी शाहजहां का मकबरा, उनकी कल्पना थी कि काले रंग का बनाया जाए। हाँ, दोनों जो है जो बीच की सबसे बड़ी कड़ी है उसको जोड़ती रहे। अब देखिए
निर्माण अभी आरंभ में हुआ था कि उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया था। जब योजना बना रहे थे उस समय, जब योजना बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिए थे, तभी जो है उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया भैया। लड़ाई झगड़ा होने लगी, राज्य में जो है हलचल मच गया, झगड़ा मच गया। अंत में इस झगड़ा के साथ अंत में शाहजहां को कैद कर लिया गया। शाहजहां को कैद कर लिया गया, कब्जे में कर लिया गया, और उसके मितव्ययी पुत्र, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला पुत्र जो है, हाँ, वो जो है बहुत खर्चीला था, जो उनका पैसा ताउन कर दिया करता था, सारा धन खर्च कर देता था। हाँ, मितव्ययी पुत्र औरंगजेब ने उस मकबरे पर धन खर्च करना फिजूल समझा। मतलब कम खर्च करने वाला जो उनका बच्चा है, हाँ, औरंगजेब है। आप औरंगजेब के बारे में सभी जानते हैं लगभग। ये जो है उस पर खर्चा करना अच्छा नहीं समझा कि फालतू जो है इस पत्थर पर, फालतू इस जो है क्या कहते हैं स्थान पर पैसा खर्चा किया जाए। वो खर्चा नहीं किया, और भी सुंदरीकरण उसको कराने का काम नहीं किया। वह योजना जहाँ की तहाँ धरी की धरी रह गई। वह योजना जो बनाए के रखे थे उनके पिताजी यानी कि शाहजहाँ, वो जो है योजना धरी की धरी रह गई। हाँ, और धरे के धरे रह गए सब, और दोनों जहाँ पढ़े के पढ़े रह गए। अब आगे कल पढ़ेंगे, आप लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहीं पर इसका जो है हम एंड करते हैं इस पैराग्राफ को। अब थोड़ा सा बाकी है बच्चों, हाँ, कल ये पूरा हो जाएगा। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।